डोरबेल बज रही थी। राम सिंह गुनगुनाए, इस बुढ़ापे में भी ये डोरबेल बड़ी तकलीफ देती है। दरवाजा खोलते ही डाकिया पोस्टकार्ड और एक लिफाफा पकड़ा गया। लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वृद्धा आश्रम। रूंधे गले से आवाज दी, सुनती हो बब्बू की माँ? देखो तेरे लाडले ने क्या हसीन तोहफा भिजवाया है। रसोई से आंचल से हाथ पोंछती हुई दौड़ी आई। ऐसा क्या भेजा मेरे बच्चे ने जो तुम्हारी आवाज भर्रा रही है? दादी बनने की खबर है क्या? नहीं, अनाथ। क्या बकबक करते रहते हो? ले आओ, मुझे दो। तुम कभी आज तक उससे खुश रहे हो क्या? मां वृद्धाश्रम पढ़ते ही कटी हुई डाल की तरह पास पड़ी मूविंग चेयर पर गिर पड़ी। कैसे तकलीफों से सहकर पाला पोसा, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया, खुद का जीवन इस एक कमरे में बिता दिया, कहकर रोने लगी। दोनों के बीच बुढ़ापे रूपी घाव उभर कर सामने आ गया, जैसे कि उन घावों पर किसी ने अपने हाथों से नमक रगड़ दिया हो। तभी फिर एकाएक दरवाजे की घंटी बजी। खोलकर देखा तो पड़ोसी थे। पड़ोसी बोलते हैं, क्या हुआ भाभी जी, फोन नहीं उठा रही हैं? आपका बेटा परेशान हो रहा है और मुझसे बोला, जाइए अंकल, घर जाकर देखिए क्या बात है, उसे चिंता हो रही है। अच्छा, उसे भी चिंता होती है मेरी? चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गईं। अरे, इतना घबराया था वह, और आप इस तरीके की बातें कर रही हैं। आंखें भी आपकी सूजी हुई हैं। क्या हो गया? मेज पर रखे लिफाफे को उठाकर अपने पड़ोसी को देते हुए बोले, देखो बेटे ने क्या भेजा है। अब श्याम को क्या पता कि क्या मसला है। श्याम पोस्टकार्ड को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, लिफाफे में पता और टिकट दोनों भेज रहा हूं बाबूजी, जल्दी आ जाइए। हमने उस पुराने घर का सौदा कर दिया है। सुनकर झर्र झर्र आंसू बहे जा रहे थे। पढ़ते ही श्याम की भी आंखें नम हो गईं। पढ़ते पढ़ते मन ही मन बुदबुदाए, नालायक तो नहीं था बब्बू। राम सिंह के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए बोले, तेरे दोस्त का घर भी तो तेरा ही है। हम दोनों अकेले बोर हो जाते हैं, साथ ही मिलकर रहा जाएगा। हम दोनों साथ ही साथ समय काट लेंगे। यही कहते कहते श्याम ने चिट्ठी का अगला पन्ना खोला। खोलते ही देखा, रिहायशी एरिया में खूबसूरत विला का चित्र था। कई तस्वीरों में से एकाएक एक फोटो को देखकर श्याम रुक जाते हैं। दरवाजे पर नेम प्लेट थी, सिंह सरोजा विला। हा हा हा, जोर से हंस पड़े। श्याम, तू मेरी बेबसी पर हंस रहा है? हंसते हुए श्याम बोले, नहीं यारा, तेरे बेटे ने मजाक किया है। शुरू से ही वो जितना शरारती था आज भी उतना ही शरारती है। देख, जवानी में भी उसकी शरारत गई नहीं, कहते हुए दरवाजे वाला चित्र राम सिंह के हाथ में दे दिया। चिट्ठी की आखिरी की लाइनों में कुछ यूं लिखा था, बाबा, एक बात तो पूछना मैं आपसे भूल ही गया कि आप अपने वृद्धाश्रम में अपने बहू और बेटे को आश्रय देंगे ना? चार लाइनों को सुनते ही राम सिंह ने दोनों मुट्ठियों को मींच लिया था। आंखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे थे। बब्बू की मां भी रोए चली जा रही थी। ये खुशी के आंसू थे। आपको पता है प्यार अंधा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शकल देखने से पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हें प्यार करना चालू कर दिया था। इसलिए अपने माता पिता का खूब आदर करें। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसे किसी की जानू मानू बेबी सोना अदरक लहसुन पुदीना के पीछे बर्बाद न करें, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। मत कहिए मेरे साथ मेरे माता पिता रहते हैं, कहिए कि माता पिता के साथ हम रहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपने मम्मी पापा के लिए आखिर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।